हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज के लास्ट पार्ट को मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके देन हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी और लांसन वहाँ से जा चुके थे और हमारे विंग को देखते जहाँ पे विंग बस स्माइल कर रहा था। उसे थोड़ा सा खुशी हो रहा था कि वांगजी और लांसन अब उससे बात कर रहे हैं इस कारण, क्योंकि लास्ट टाइम विंग ने कहा था कि मुझे टच मत करना, बट ये लोगों तो भाई बात ही करना बंद कर दिया था विंग के साथ। और वांगजी और लांसन को बाद में एहसास हो गया कि विंग ने जैसा कहा था उन लोगों ने उल्टा ही समझा है करके, इसलिए वो लोग भी हमारे विंग से बात करने के लिए आए थे। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पे विंग जो टेस्ट करने के लिए गया था ना, अब नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग टेस्ट की रिपोर्ट लाने के लिए यहाँ पे आ चुका है। हाँ, विंग टेस्ट की रिपोर्ट के लिए यहाँ पे आ चुका था, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो विंग को देखते हुए कहते हैं कि क्या सच में आपने 4 सालों तक इस दवाई का सेवन किया था। विंग कहता है कि हाँ सच में, जहाँ पे उस इंसान को यकीन नहीं हो रहा था, कहे तो डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि अगर 4 साल तक कंटिन्यू कोई इंसान इस तरह की दवाई का इस्तेमाल करता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बट विंग के बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम उनको नज़र नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विंग जस्ट कहता है कि सच में डॉक्टर कहता है कि हाँ मैंने पूरी रिपोर्ट्स देखी है बट ये थोड़ा यूनिक ही है। तो विंग कहता है कि ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जिस रिपोर्ट्स के साथ हैप्पीली घर की तरफ निकल जाता है। अपने घर में आने के बाद वहाँ पे यानली खड़ी थी, जहाँ पे यानली जस्ट विंग को देखती है और कहते हैं कि ओह शादी से पहले नहीं मिला जाता है ना। विंग कहता है कि हाँ शीजी, बट आप यहाँ पे क्या करो। तो यानली कहती है कि माँ ने मुझे यहाँ पे वापस भेजा है, जब तुम्हारे दोनों हस्बैंड घर पे आए ना उनके साथ तुम नहीं थे ना, तब हमने पूछा था तो उन्होंने बताया कि विंग बोल रहा था कि शादी से पहले हमारे यहाँ पे मिला नहीं जाता है, इसलिए वो नहीं मिलना चाहता है ना, ऐसा ही था ना। विंग जस्ट कहता है कि हाँ शीजे ऐसा ही था। तो वो कहते कि यही चीज़ उसने हमें बताई। एंड देन इसके कारण माँ ने कहा कि विंग अकेला थोड़ी ना घर पे रह सकता, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा किया ना। विंग कहता है कि गुड। एंड यानी कि तुम कहाँ गए थे वैसे। हाँ कितने टाइम से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जहाँ पे विंग कहता है कि वो मैं बस हॉस्पिटल गया था। वो कहती किस लिए। जहाँ पे विंग कहती कि कुछ नहीं, अपनी रिपोर्ट्स लाने के लिए। तो यानी कहती किस तरह की रिपोर्ट मुझे बताओगे। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि आप देख लीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी सिस्टर उस रिपोर्ट्स को देखते क्या ये क्या है, मजाक तो नहीं है ना। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, सीरियस है। तो यानी कहते कि क्या मतलब है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लड़के हो ना, तुम भूले तो नहीं हो ना कि तुमने जेंडर तो चेंज नहीं करवाया है। विंग कहते शीजे आप ये क्या कह रही हो। तो यानी कहती बट हमें क्यों नहीं पता इसके बारे में। जहाँ पे विंग कहता है मुझे लगता है मॉम डैड को भी नहीं पता होगा। तो उसकी सिस्टर के कैसे, बट तुम्हें कैसे पता चला। विंग जिस कहता है कि क्योंकि जब यहाँ पे स्कूल में जाता था ना, जब 10 क्लास में था, तब जो है ना मुझे हॉस्पिटल में जो मैं थोड़ा, आपको याद है जब मुझे हीट हुआ था, सर के ऊपर हीट हुआ था एंड जो कमर के ऊपर हीट हुआ था, याद है। तो वो कहते हाँ वो बेसबॉल मैच के दौरान ना। तो विंग कहता है कि हाँ तभी स्कूल से मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया था। एंड देन हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरा MRI कराया गया था। देन उस टाइम पे मुझे पता चल चुका था ये सारी चीज़ें। उस टाइम पे मॉम डैड मेरे साथ अवेलेबल नहीं थे, ना ही आप थे, इसलिए टीचर ने सब कुछ कराया था और मुझे डॉक्टर ने सारी चीज़ों को बताया था कि फ्यूचर में ध्यान रखना करके। तो इसलिए तो यानी कहती तो हमें तुमने क्यों बताया नहीं। तो विंग कहता है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा करके, बट अब जब वांगजी और लांसन मेरे पास है तो मुझे लगता है कि अब मेरे काम फ्यूचर में आ ही जाएगा ये सारी चीज़ें, इसलिए अब मैं बता रहा हूँ। तो वो कहते कि वाह, तो फिर तो चिंता ही नहीं है तुम लोगों को। तो विंग कहता है कि हाँ अब किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है और उस खुसट बुड्ढे को जो चाहिए था वो भी मिल जाएगा। तो यानी कहते वो तो अच्छे अंकल है विंग, तुम कुछ भी बोलते हो उनको, मुझे तो अच्छे लगे। तो विंग कहता हाँ हाँ आपको अच्छे लग सकते हैं बट मुझे नहीं लगे। और विंग का फ़ोन बजता है, तभी विंग कहता कि एक्सक्यूज़ मी शीजिए, ऐसा कहता यानी जस्ट विंग की रिपोर्ट्स को जाते हुए देखते हुए कहता ओ माय गॉड सच में, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे भी यानी कह रही थी। दूसरा हमारा विंग फ़ोन को उठाता और कहता तो वांगजी कहता है कि क्या कर रहे हो, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे पास आ गई। तो विंग कहता है कि हाँ आ गई, मैं कुछ नहीं, मैं जस्ट बाहर खड़ा हूँ। तो ओ क्या हम तुमसे मिलने आए। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं पे रहो। हाँ शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं देखेंगे हम लोग एक दूसरे को। तो वांगजी कहता कि ओ विंग तुम सच में बहुत बुरे हो। विंग कहता कि थैंक यू सो मच, मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे जो लांसन फ़ोन को लेते हुए कहता है कि देखो विंग तुम जल्दी वापस आ जाना, ठीक है। तो विंग कहता है जल्दी शादी करो और लेके जाओ मुझे यहाँ से, ठीक है। तो वो लोग कहते कि हाँ हम तो लेके जाएंगे, बट विंग कहता क्या। वो लोग कहते कि हमें तुम्हारी याद आ रही है। विंग कहता है कि अच्छा इतने दिनों तक तो याद नहीं आ रही थी, इतने दिनों तक तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे। वो कहते कि हमें लगा था तुमने ही कहा था विंग। तो विंग कहता बस मैंने कहा था कि मुझे छूना मत,
बट तुम तो मुझे इग्नोर करने लगे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। खुश थे ना तुम दोनों तब, है ना? तो खुश रहो ना, अब भी शादी भी करने की क्या ज़रूरत है? बोले तो विंग नहीं, हम शादी करेंगे, वैसे भी हम लोगों की पहले से शादी हो चुकी है। तो विंग कहता ऐसे विंग कहता जहाँ पे लांसा कहता कि ये क्या है? तो विंग कहता कुछ नहीं, मैं रख रहा हूँ फ़ोन। ऐसे कहते विंग फ़ोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते जहाँ पे कुरैन कह रहा था कि अब देख भी लो, वेडिंग प्लानर आया है, उसने क्या सेटअप किया है तो देख भी लो। जहाँ पे वांग जी जस कहते हाँ हाँ अंकल, और लांजान फ़ोन को रख देता है। जिसके बाद वो लोग वेडिंग की जो रिचुअल आई से जो तैयारी थी ना, वेडिंग प्लानर जो था ना वो बता रहा था कि कैसे कैसे वो लोग सजाएंगे, किस रोज़ से सजाएंगे, सारी चीज़ें वांग जी और लांजान के सामने रखी हुई थी और वांग जी और लांजान देख रहे थे और विंग की पसंद के हिसाब से वो करना चाहते थे। कुरैन को वो बता देते हैं। देन कुरैन कहता है कि आपने सुना ना मेरे नेफ्यूज़ ने क्या कहा? तो वो ऐसे कहते हैं। देन यहाँ पे विंग के पेरेंट्स भी मदद कर रहे थे इन लोगों को और कुरैन को ऐसा नहीं लगा विंग के पेरेंट्स विंग की तरह है करके बड़ बोले। विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पोलाइट थे और वांग जी की विंग के मोम डैड को भी सेम यही लग रहा था। अब विंग को देखते हैं जहाँ पे उसकी सिस्टर कहते हैं कि चलो विंग ब्यूटी पार्लर चलते हैं। विंग कहते किस लिए? तो उसकी सिस्टर कहते विंग तुम्हें अच्छे से सजाना होगा। विंग कहता हाँ मैं लड़का हूँ, मुझे सजने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी सिस्टर कहती है विंग लड़के भी शादी से पहले जो ना ब्यूटी पार्लर जाते हैं। विंग कहता मुझे नहीं जाना है। उसकी सिस्टर कहती तुम्हें जाना ही होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत लगो। जहाँ पे विंग कहता मैं ऑलरेडी उन दोनों से भी ज़्यादा क्यूट हूँ एंड हैंडसम भी हूँ। उसकी सिस्टर कहती कि हाँ हाँ टॉप वो है, बॉटम तो तुम हो ना। विंग कहते कि शीजे, तो यानी कहते क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? विंग कहते बट फिर भी शीजे ये बात मुझे रियलाइज़ कराना क्या ज़रूरी थी? उसकी सिस्टर कहते कुछ नहीं। तभी विंग कहता है कि बट मैं भी कभी कभी टॉप बन जाता हूँ सिस्टर। जहाँ पे यानी कहते क्या सच में ऐसा कभी होता है? तो विंग कहता है कि हाँ होता है। तो उसकी सिस्टर वाह ग्रेट, बट मुझे नहीं जानना है, देन चलो जल्दी से, ऐसे कहते हैं। और विंग को वो लेके चली जाती है और विंग का अच्छे से जो है ना मेकओवर करती है। एंड देन उसके बाद वो लोग रिटर्न आ जाते हैं बुटीक से वापस। एंड देन उसके बाद विंग के लिए जो कपड़े लाए गए थे, जो वांग जी और लांजा ने भेजे थे हमारे विंग के लिए, विंग उन कपड़ों को ट्राई करता है। एंड देन उसमें फिटिंग वगैरह अगर करानी है तो विंग वो भी बता देता है। एंड देन उसके बाद यान ली भी खुद के लिए कपड़े लेके आ चुकी थी और विंग जो था ना वो अपनी सिस्टर को देखते हुए कहते आप बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो सिस्टर। और जिनजुशान क्या करने वाला है? जिनजुशान भी आएगा ना? तो यान ली कहते कि हाँ वो भी आने वाले हैं। विंग कहता ओ वो भी आने वाले हैं, क्या बात है सिस्टर। जहाँ पे यान ली बस स्माइल करती है विंग को देखते हुए। एंड देन उसके बाद हमारा विंग कहता है कि अब बस 3 दिन है ना सिस्टर। तो उसके सिस्टर कहते हैं हाँ बस 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग कहते कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने सभी लोगों को इनविटेशन दे दिया है सिस्टर, आपने दे दिया है? तो उसकी सिस्टर कहती है हाँ, ऐसे कहते हैं। देन दूसरे बार हम वांग जी की तरफ के देखते हैं जहाँ पे मेन्यू कार्ड, सारी चीज़ें, रिंग्स एंड ज्वेलरी जो थी हमारे विंग के लिए, लान वांग जी के लिए, सारे ब्रोच वगैरह सारी चीज़ों को रेडी कराया जा रहा था। जहाँ पे कुरैन तो भाई खुश था इस टाइम पे ये सब करते हुए, उसे मज़ा आ रहा था ये करने में। उसने सोचा तो था कि वांग जी और लांजन की शादी वो लड़कियों से कराएगा, बट कोई बात नहीं, अगर वो दोनों नेफ्यूज़ विंग के बीच इतने पागल है तो अब लैंड कुरैन को कैसे भी करके एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना इन सारी चीज़ों को। इसलिए कुरैन नॉर्मली इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही रहा था अभी। देन वांग जी और लांजान जिस विंग को कॉल करते हैं, उससे बातें करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। और विंग को फ़ोटो निकाल कर भेजते हैं कि ये लिया है वो लिया है करके ऐसे बताते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि हाँ अपने काम पे ध्यान दो, तुम लोग अभी ऑफिस नहीं जा रहे हो ना? वो लोग कहते हैं कि ऑफिस जा रहे हैं। लांजान जाता है कभी, मैं जाता हूँ कभी, ऐसे वो बताता है और बाकी काम हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। विंग कहता है गुड, ऐसे कहता है। देन ऐसे ही करते हुए 3 दिन भी बीत चुके थे। 3 दिन बीतने के बाद विंग जो था ना अब एक रूम में बैठा हुआ था और वो रेडी हो रहा था, फुल ऑन रेडी हो रहा था। जहाँ पे उसकी सिस्टर उसे अच्छे से जो ना तैयार कर रही थी। एंड तभी वहाँ पे विंग की मदर आती होगी थी, क्या विंग कितना टाइम लगा रहे हो तुम रेडी नहीं हुए अभी तक? लांजान और वांग जी तो अभी तक वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। विंग कहते हाँ मैं आ रहा हूँ माँ, मेरा हो चुका है ना शीजे? शीजे कहते कि हाँ। और देखिए माँ कैसा लग रहा है? जहाँ पे विंग सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी माँ कहती सच में मेरा प्यारा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। ऐसे विंग कहता है, विंग की मदर कहती है और विंग जैसे एक स्माइल करता है, कहते हैं थैंक यू सो मच मॉम, ऐसे कहता है और अपनी मदर को हक करता है। तभी विंग के फादर भी आते हैं और कहते हैं कि ओ मेरा लाडला सा बेटा विंग कितना प्यारा लग रहा है, सच में नज़र ना लगे किसी की। विंग कहते हैं डैड। उसके डैड कहते हैं पता नहीं विंग तुम्हारे वापस आने के कारण जो ना हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। विंग कहता है डैड। तो उसके डैड कहते हैं हाँ विंग सच में सब कुछ बदल चुका है, थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए। विंग कहता है शुक्रिया मॉम, शुक्रिया डैड। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है और कहता है कि बट ऐसा तो नहीं है कि मैं। तो उसके डैड कहते क्या? तो विंग कहता है कि मैं सब कुछ तो अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को लांसा ने जो होटल दिया है कि आप लोगों ने इसे स्टार्ट कर दिया है? वो लोग कहते हैं कि हाँ हमने स्टार्ट कर दिया और चल रहा है। तो विंग कहता है तो इसी से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो? तो कहते हैं कि हाँ, और जब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे ना उस होटल की कीमत हम दे देंगे। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है, लांसान और वांग जी ने मुझे गिफ्ट दिया था इसलिए मैंने आप लोगों को वो दे दिया, समझे?
जहाँ पर उसके डैड क्या तो वो ऐसा करते हैं। विंग कहता है कि हाँ उन लोगों के बस में चले ना, जो चीज़ मुझे अगर पसंद आती है ना, वो कोई भी चीज़ हो, एक आइलैंड तक मुझे गिफ्ट कर रहे थे लास्ट टाइम वो लोग, बट मैंने उन लोगों को रोक दिया था कि नहीं चाहिए मुझे, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि वो मुझे पसंद है करके, बस हम घूमने जाएंगे बट रहने के लिए नहीं। इसलिए क्योंकि उन लोगों को अगर लगता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वो दे देंगे, मुझे कैसे भी करके दे देंगे, ऐसा है उन लोगों का। इसलिए तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बेटे का ही है, समझिए। तो विंग के डैड कहते कि वाह क्या बात है विंग, सही में दिल खुश कर दिया तुमने। जहाँ पे विंग कहते डैड, उसके डैड बस स्माइल करते कहते कि क्या, सच्ची तो बोल रहा हूँ ना, तुमने पूरा मेरा मूड फ्रेश कर दिया। विंग कहते कि तभी उसकी माँ कहती ये सब बातें छोड़ो और चलो तुम। विंग कहते हाँ हाँ, एंड विंग चलाता है नीचे। एंड देन उसके बाद विंग कार में बैठ निकल चुका था जहाँ पे इन लोगों की शादी होने वाली थी, उस वहाँ पे निकल चुका था। दूसरी तरफ हम वांगजी और लांजन को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों भाई रेडी होकर बस एक दूसरे को देखते क्या अच्छे लग रहे हैं, वो दोनों बस स्माइल करते हाँ पिंक कैसा लग रहा होगा, पिंक तो सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा होगा, है ना भाई। तो लांजन जस्ट कहता है कि शायद, ऐसे कहता है। देन उसके बाद कुरान आते हुए कहता कि अब चलो भी, क्या दोनों एक दूसरे को बार बार देखते ही रहोगे, हाँ तुम्हारे विंग को क्या ऐसे ही रखना है तुम लोगों को। तो लांजन कहते हैं कि हाँ अंकल आ रहे हैं हम लोग, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग बाहर आ चुके थे और आने के बाद वो स्टेज की तरफ निकल चुके थे। स्टेज के पास वो पहुंचने के बाद इधर उधर देखते हैं, विंग की फैमिली मेंबर नहीं नज़र आ रहे थे, ना ही विंग नज़र आ रहा था। वो कहते कि क्या हुआ है, विंग अभी तक क्यों नहीं आया। तभी विंग की मदर वहाँ पे जल्दी जल्दी आते कहते कि हाँ सॉरी लेट हो गया, ऐसे कहता है। तभी लांसन कहते विंग कहाँ है, तो कहते कि वो देखो वो आ रहा है। और विंग अपने डैड के हाथ को पकड़ते हुए आ रहा था, जहाँ पे लांसन और वांगजी जो थे ना वो स्टेज पर जाकर खड़े हो चुके थे, प्रीस्ट भी वहाँ पे आ चुके थे। एंड देन विंग अपने डैड के साथ आता है, जहाँ पे उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, बहुत सारे थे, जहाँ पे विंग के दोस्त थे, जो स्कूल फ्रेंड थे, जहाँ पे विंग के जो फ्रेंड थे ना वो नी हुसैन वगैरह जो थे ना, नी हुसैन, विन चिंग एंड मैमा, वो लोग यहाँ पे आ चुके थे विंग से मिलने के लिए। चिंग शाओ चिंग यहाँ पे सभी लोग थे। देन उसके बाद हमारा विंग को उसके डैड ऊपर की ओर लेके जा रहे थे। तभी लांसन और वांगजी दोनों विंग की तरफ हाथ बढ़ाते, जहाँ पे विंग उन दोनों के हाथ को पकड़ता है और स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ा हो चुका था। एंड प्रीस्ट उन तीनों की ओर देखते हैं। देन अपने मंत्र संत्र जो थे ना वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर वी वुशान, आप लान वांगजी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो। जहाँ पे विंग कहता है कि यस आई डू। जहाँ पे सेम सवाल इन लोगों तीनों से भी पूछे जाते और तीनों हाँ में सिरे लाते। और उसके बाद जो प्रीस्ट थे ना रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं, जहाँ पे ये तीनों मिलके रिंग को एक्सचेंज करते हैं। जहाँ पे विंग की उंगलियों में 2 रिंग आ चुकी थी और वांगजी और लांजन की उंगलियों में 1-1 रिंग आ चुकी थी। एंड देन उसके बाद हमारे विंग को किस करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे विंग और लांजन और वांगजी जो थे ना वो विंग के चिक्स पे किस कर देते हैं दोनों। एंड शादी कंप्लीट हो चुकी है, ये अनाउंसमेंट हो जाती है, उनके सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं। देन उसके बाद जो थे ना गेस्ट आते हैं उन लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए। और विंग अपने दोस्तों को मिलके बहुत ज़्यादा खुश था। वांगजी और लांसान भी विंग के फेस पे जो स्माइल देखकर वो लोग भी खुश थे। ऐसे करते हुए ये सारे रिचुअल्स होने के बाद अब विंग का जाने का टाइम आ चुका था। और विंग जब जा रहा था, जहाँ पे यान ली कहती कि विंग तुम रो क्यों नहीं रहे हो। विंग कहता हाँ क्या मतलब है। तो उसके से कि तुम जा रहे हो ना तो तुम्हें रोना चाहिए ना। विंग कहता मुझे रोने की क्या ज़रूरत है, मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ ना, इतनी दूर भी तो नहीं जा रहा हूँ। तो उसकी सिस्टर कहती कि विंग तुम्हें रोना चाहिए। विंग कहता रोना चाहिए। तो विंग कहता ऐसे करने, उसकी सिस्टर रहने दो, रो ही मत, तुम तो अजीब तरह से रो रहे हो। हाँ तुम अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा हमारे से दूर जाने का गम नहीं है। विंग कहता है नहीं, क्योंकि मैं आपसे लोगों से मिलने आऊँगा ना, तो मुझे किस चीज़ का गम होना चाहिए बताइए मुझे। हाँ तो उसकी सिस्टर कहते वाह क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा मेरा भाई के बारे में। हाँ सच में। जहाँ पे विंग कहते क्या, तभी उसकी मदर आती है, कहते खुश रहना विंग। विंग कहता हाँ शीजे, हाँ मोम, हाँ डैड, ऐसे कहता है। और विंग सबसे गले वगैरह मिलता है, जिसके बाद वो कार में आकर बैठ जाता है। जहाँ पे वांगजी और लांसन भी कार में आकर बैठ चुके थे और कार घर की तरफ चल चुकी थी। घर की तरफ चलते हुए कार जा चुकी थी। देन उसके बाद विंग का घर में अच्छे से वेलकम होता है। लान वांगजी और लांसन जस्ट विंग से थोड़ी से दूरी थे। इन सारी चीज़ों में वो लोग ये नहीं भूल सकते थे कि विंग ने ये कहा है कि उसे टच नहीं किया जा सकता उनकी इजाज़त के बगैर। इसलिए वांगजी और लांसन जो थे ना वो विंग से दूरी थे। और विंग को अंदर लाया जाता है, जिसके बाद विंग बेड पर जाकर जस्ट बैठ जाता है और वांगजी और लांसन का इंतज़ार करता है। वांगजी और लांसन जब आते हैं तो वो विंग को देखते कहते क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों बैठे हुए हो। हाँ विंग कहता है आज हम लोगों की वेडिंग नाइट है ना, तो इसलिए। जहाँ पे वांगजी और लांसन कहते विंग हमें थोड़ा सा काम है। विंग कहता हाँ कौन सा काम है। वो कहते ऑफिस का काम है।
तो विंग कहते ओ हाँ ठीक है। वो तभी लांजा कहते वैसे भी विंग हम लोगों ने वेडिंग नाइट तो बहुत बार बनाई है, आज कौन सी नई बनाने वाले हैं। विंग जिस कहते हैं कि सही कहा। ऐसे विंग कहता है और कहता है कि ठीक है मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। वो लोग कहते हैं कि हाँ ज़रूर। ऐसे कहता है और वो दोनों भी कपड़े चेंज करके निकल जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों लंबी सी सांस लेते कहते कि कितना मुश्किल था ना विंग को झूठ बोलना। वो लोग कहते कि हाँ बट हम विंग से झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, क्योंकि हमें काम भी है एंड ऊपर से विंग ने हमें मना भी किया उसे छूने से, तो हम लोग वही तो विंग के ही बातों का हम पालन कर रहे हैं। ऐसे वो दोनों कह रहे थे, जहाँ पे विंग को देखते, जहाँ पे विंग स्माइल करते कहता है हाँ आज ऑफिशियली शादी हो चुकी है। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आकर लेट जाता है, अपने कमरे में ही लेट जाता है वो। एंड हम रात के टाइम का सीन देखते हैं। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, रात के 2 बज रहे हैं, जहाँ पे दरवाज़ा ओपन आता है और वो दोनों अंदर आ चुके थे। लांसान और वांगची अंदर आते हैं और विंग को देखते विंग तो सो रहा है करके वो ये देखते हैं। देन उसके बाद जो थे ना वो जल्दी से कपड़ों को चेंज करते हैं एंड बीच में तकिया लगाते, विंग के साइड में तकिए को लगाते हैं। देन वो दोनों भी ऐसे ही सो जाते हैं, विंग को देखते देखते ऐसे सो चुके थे। जिसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखों को मचलते हुए खोलता है, तब विंग के मुंह के पास जो था ना वो तकिया था। विंग ये कहाँ से आ गया, ऐसे विंग जिन्हों से मारने वाला था, बट तभी उस तकिए के पीछे वो सर को देखता है। जिसके बाद विंग देखता है कि वहाँ पे लांजन सो रहा है करके, तो विंग बस स्माइल करता है और लांजन के फेस को सहलाता है और विंग याद करता है कल उन दोनों का शादी कैसे हुआ था। और विंग ये देखने के बाद उसे बहुत याद आ जाता है वो चीज़। एंड विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, कितना खुशी का दिन था ना कल उसके लिए। विंग यही सारी चीज़ों को सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारा लांसान और वांगची जो है ना थोड़ी देर टाइम के बाद उठते हैं, तो वो विंग को देखते, जहाँ पे विंग जगा हुआ था और उन लोगों को ही देख रहा था। तो लांसान कहते कि क्या हुआ विंग। विंग कहता है कि कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो रहे हो। तो लांसान कहते सच में। तो विंग कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही क्यूट भी लग रहे हो। तो वांगची कहते क्यूट मत कहो विंग, तुम जितना चाहे उतना मुझे हैंडसम कह सकते हो, और वैसे भी मुझे पता है कि मैं कितना हैंडसम हो रहा हूँ तो वक्त के साथ, है ना। तो विंग कहता है कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा वक्त के साथ तुम बहुत हैंडसम होते जा रहे हो लांसान, इसी बात की तो मुझे खुशी है। तो लांसान बस एक स्माइल करता है, कहता है कि थैंक यू सो मच विंग, ऐसा कहता है। और वांगची कहता है और मेरा क्या। तो विंग कहता है तुम तो ऑलरेडी हैंडसम हो और तुम्हें हैंडसम होने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुमको ना मुझसे कोई छीन लेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, इसलिए। तो लांसान बस एक स्माइल करता है और कहते हैं कि भाई को कोई छीनेगा तुमसे, और भाई छीनेगा भी ना, भाई उसके पास नहीं जाएगा क्योंकि भाई को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो विंग। विंग जस्ट वांगची को देखता है और एक स्माइल करता है, कहता है कि हाँ मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो लांसान वांगची, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो लोग शावर लेने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे विंग कहते ये तकिया किसने लगाया। तो वो लोग कहते कि हमने। विंग कहते क्यों। तो वो लोग कहते कि ऐसा ही। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। एंड विंग उठकर जो है ना वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जिसके बाद वांगची और लांसान भी फ्रेश होने के लिए जो है ना वॉशरूम विंग का निकलने का वेट करते हैं, जहाँ पे विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद इन दोनों को देखता है, जहाँ पे ये दोनों भाई एक साथ जा चुके थे। विंग कहता है कि अगर तुम लोगों को पहले जाना था तो बता देते ना, साथ में नहा लेते, ऐसे विंग कहता है। बट वो दोनों कुछ नहीं कहते और शावर लेकर वो बाहर आते। जल्दी जल्दी रेडी होने के बाद कहते हैं चलो विंग जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। विंग कहता है कि हाँ चलो चलो जल्दी करते हैं, ऐसा कहते हैं। देन विंग उन लोगों के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुका था। ब्रेकफास्ट टेबल पे सभी लोग आके ज्वाइन करते हैं। एमिड से कुरैन आकर ज्वाइन करता है, जहाँ पे विंग और वांगची जो थे ना वो और लांसान ये तीनों मिलके जो थे ना वो अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ चुके थे। देन ब्रेकफास्ट को एंजॉय करके खाते हैं। जिसके बाद कुरैन कहता है कि अब तुम दोनों को 2 दिन घर पे रुकना चाहिए ना। हाँ कल रात को भी तुम काम करने के लिए गए थे, हाँ इतना ज़रूरी भी नहीं था। तो वांगची कहता है कि अंकल आपको पता है ना वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो कुरैन कहता है कि हाँ हमें पता है कि तुमने अभी भी इस न्यू बिज़नेस को यहाँ पे सेटल किया है, तो इसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ही। तो विंग कहता है कोई बात नहीं अंकल, वो लोग जा सकते हैं, ऐसे विंग का था। जिसके बाद लांसान फिर से यहाँ से चले जाते हैं। और फिर 2-3 दिन ऐसे ही स्किप होते, जहाँ पे विंग नोटिस कर रहा है कि वांगची और लांसान जैसे सुबह उठते और सुबह चले जाते, और विंग के साथ ऐसे हक पर नहीं होता है, ना ही किस होता है, ना वांगची और लांसान पहले की तरह विंग से जिद करते हैं कि मुझे खाना खिलाओ करके या कुछ करो करके। ऐसा कोई भी जिद नहीं कर रहे थे। इसके कारण विंग जस्ट सोचता है कि नहीं क्या हो गया, ये दोनों बदल क्यों गए हैं। मुझे लग रहा है कि क्या इन लोगों का प्यार मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, ये दोनों के दोनों बदल गए, ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों के दोनों कैसे बदल सकते हैं। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो दोनों के दोनों कैसे बदल सकते हैं सडनली, भला ऐसे कैसे हो सकता है। विंग यही सोच रहा था और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। और विंग अभी जो था ना अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपना फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था। और विंग के मन में यही ख्याल आ रहे थे बार बार कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, वो लोग मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे ना। हाँ वो लोग तो मुझे अभी 3 दिन हो चुके हैं, हम लोग एक साथ सोते हैं, बट फिर भी वो लोग मुझे टच नहीं कर रहे। और बीच में सुबह देखता हूँ तो तकिया रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ
ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता अगर हम लोगों ने अभी जल्दी कुछ नहीं किया तो मुझे कैसे पता चलेगा रिजल्ट, मुझे रिजल्ट चाहिए। ऐसे विंग कहते कि चलो आज रात को मैं करता हूँ। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग रात को लानवांग जो लानसान का आने का इंतजार करता है। और विंग ने जो ना अच्छे से कैंडल लाइट डिनर वगैरह जो था ना वो प्रिपरेशन कर ली थी छत के ऊपर। और अपने कमरे में जाकर जो थे ना ऐसे स्टिकर जो रहते ना वो चिपका कर रखा था कि तुम्हें छत के ऊपर आना है तुम दोनों को साथ में। ऐसे विंग ने लिखा रखा था तुम दोनों के लिए सरप्राइज है, ऐसे लिखा रखा था। और विंग छत पर ही बैठा हुआ रहता है, वांगजी और लानसान का आने का इंतजार करता रहता है। और वांगजी और लानसान नहीं आते इसलिए विंग जो ना थक हार कर वहीं पे सो जाता है टेबल के ऊपर सर रख कर ही। और फिर हम रात के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे 12 बज चुके थे। और लानवांग जो लानवांग जैसे अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको चीट नजर आती है, वो भी उनके बेड के साइड के लैम्प के ऊपर। और वो देखते हैं। देन उसके बाद वो कहते हैं कि सरप्राइज, किस तरह का सरप्राइज देने वाला है विंग, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि ठीक है छत पे चलना चाहिए। ऐसा कहते हैं दोनों जो थे ना वो छत की तरफ निकल जाते हैं। और छत पर पहुंचते हैं तो हर जगह पे लाइटिंग जली हुई थी, कैंडल्स लगी हुई थी। एंड देन वो धीरे धीरे जो थे ना वो आगे बढ़ रहे थे। और वो विंग को देखते जहाँ पे विंग टेबल के ऊपर सर रखकर सोया हुआ था, जहाँ पे लानसान कहता है कि भाई लगता है हमने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, विंग बहुत टाइम से हमारा इंतजार कर रहा होगा। जहाँ पे लावांगजी कहता है कि हाँ अगर हमें पता होता तो हम जल्दी आ जाते हैं, है ना। तो लानसान कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वो लोग देखते हैं जहाँ पे विंग ने बेड को भी कैसे अच्छे से सजा कर रखा था, सारी प्रिपरेशन कर ली थी। तभी जो है ना लानसान कहते हैं विंग विंग, ऐसा कहते हैं जहाँ पे विंग जल्दी से आके खुलता है और कहता है हाँ वांगजी लान से तुम दोनों आ गए। हाँ हाँ तुम दोनों आ गए, मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया, इतना लेट क्यों किया तुम दोनों ने। हाँ देखो मैंने सारा प्रिपरेशन किया था, ये फीका हो गया। वो दोनों कहते नहीं बहुत प्यारा लग रहा है। विंग कहता है बट तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वो दोनों स्माइल करते कहता है आगे ना हम, चलो बैठो। विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। और वो दोनों कहते हैं कि ये सरप्राइज था। विंग कहता है हाँ सरप्राइज तो था बट तुम दोनों ने फीका कर दिया पूरी तरह से, अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम दोनों के ऊपर। वो दोनों कहते सॉरी हमें नहीं पता था। विंग कहते हैं हाँ इसलिए तो ये सरप्राइज था ना, बट तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया आने में। चलो कोई ना, तो एक काम करो अभी ना। तो वो दोनों कहते कि तो विंग कहते चलो हम खाना खाते साथ में। वो दोनों कहते कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना विंग कहते हैं कि बट ये खाना ठंडा हो चुका है। तो वांगजी कहता है कि ठीक है मैं सर्वेंट से कह जो ना गर्म करवाता हूँ। विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद लानसान सर्वेंट को बुलाता है, सर्वेंट खाना लेकर चले जाते हैं नीचे की। और देन खाना गर्म कर लाकर वह ऊपर रख देते हैं। जहाँ पे विंग लानसान और वांगजी को देखते आज का कैसा दिन था, ज़्यादा हेडेक तो नहीं था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो ना। वो लोग कहते कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, हम लोगों ने सारी प्रॉब्लम को संभाल लिया, तुम्हें पता है ना तुम्हें अपने हस्बैंड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। विंग कहता हाँ हाँ मुझे तुम दोनों के ऊपर भरोसा है और मुझे पता है तुम लोग हमेशा हर चीज़ को परफेक्ट करते हो करके, ठीक है। तो वो दोनों बस स्माइल करते थे, कहते कि विंग, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग बस स्माइल करता है। देन कहता है कि चलो फिर अब खाना खाते, ऐसे कहते हुए जो हमारा विंग खाना खाना स्टार्ट कर देता है उन लोगों के साथ मिलकर। और वो लोग भी नॉर्मली खाने को इंजॉय कर कर खा रहे थे। एंड खाना फिनिश होने के बाद लानवांगजी और लानसान जैसे कहते हैं कि चलो अब चलते हैं सोने के लिए। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ चलो चलते हैं सोने के लिए, ऐसे विंग कहता है। और उन दोनों को जो था ना वो बेड की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे वो दोनों जो कहते कि क्या यहाँ पे सोना है। तो विंग कहता ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत दिन हो गए ना। तो वो दोनों जो कहते कि ठीक है। जिसके बाद वो लोग बेड पर आकर ऐसे लेट जाते हैं, जहाँ पे विंग बीच में जाकर लेट जाता है। और वो लोग आसमान को देख रहे थे। तभी विंग उठकर बैठा है और कहते लानसान कहते हाँ। और विंग लानसान की तरफ झुकता है, जहाँ पे लानसान कहते क्या 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 हुआ है। विंग जिस लानसान के लिप्स की तरफ झुकता है। और विंग कहता है कि मुझे किस करो। लानसान कहते मैं किस करूँ। तो विंग कहता है कि हाँ किस करो, ऐसा कहता है। जिसके कारण लानसान कहता है कि ठीक है। लानसान विंग को एक प्यारा सा पैशन भरा सा डीप सा किस करता है। और डीप सा किस करता है। किस करने के बाद हमारा विंग को वो छोड़ देता है। जिसके बाद हमारा विंग जैसे एक स्माइल करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो तुम मुझे किस करो। जहाँ पे वांगजी भी उसे किस करता है। किस करने के बाद वो छोड़ देता है। जिसके बाद विंग जो था ना वो कहता है कि चलो हम वो करते हैं। वो लोग कहते हैं क्या। तो विंग कहता है वही। तो वो दोनों कहते हैं कि क्या करना है विंग, बताओ तो हमें। विंग कहता है एक दूसरे से प्यार और क्या। वो दोनों कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है हाँ तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है हम लोगों ने वो सब नहीं किया है। तो वो लोग कहते कि हाँ बस तुम ही तो चाहते थे ना कि ये सब ना करे करके, तो इसलिए। विंग कहता हाँ मैं चाहता था बट अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग वो सब करे करके, तो इसलिए हमें वो सब करना चाहिए, समझे। तो वो दोनों कहते कि ठीक है विंग, अगर विंग चाहता है तो हम ज़रूर करेंगे, ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद हाँ हमारे विंग को देखते हुए जो थे ना लानसान और वांगजी जो थे ना अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग भी बस एक स्माइल करता है। देन लानसान कहते हैं कि तुम चाहते हो हम तुम्हें टच करें। तो विंग कहते ऑब्वियसली माय क्यूट हस्बैंड। वो दोनों कहते हैं कि हम क्यूट नहीं है, हम हैंडसम है एंड डेविल है, इतना याद रखना। विंग भी एक स्माइल करता है। देन कहता है यस यस यस।
डेविल हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। एंड देन उसके बाद वो कपड़ों को निकाल चुका था, हमारा विंग ने भी अपने कपड़ों को निकाल दिया था। देन उसके बाद हमारा लांझन विंग को बेड पर लिटाता है और विंग की बॉडी को टच करना स्टार्ट कर चुका था। विंग की बॉडी को हर कोनी को जैसे जैसे टच कर रहे थे ना, विंग का बॉडी रिएक्ट कर रहा था लांझन और वांगजी के टच के कारण। एंड देन उसके बाद वो लोग विंग के बॉडी को अपने हिकीज एंड बाइट मार्क से भर देते हैं, जिसके बाद विंग की जस्ट मोर्निंग की वॉइस वहाँ पे गूंज रही थी। गूंजना भी नहीं कहेंगे, विंग की जो वॉइस थी ना बस छत के ऊपर ही इधर उधर जस्ट आ रही थी, बट कोई सुनने वाला नहीं था गाइस। वांगजी और लांझन विंग के बॉडी के हर कोनी के ऊपर अपने हिकीज एंड बाइट बनाकर छोड़ देता है, जिसके बाद विंग के जो थाइस थे ना, थाइस के ऊपर भी वो लोग हिकीज एंड बाइट को छोड़ते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी और लांझन को जो था और ज़्यादा इतना ज़्यादा उसे टीज करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि वो लोग उसे टीज कर रहे थे बट आगे की प्रोसीजर को स्टार्ट नहीं कर रहे थे। इसके कारण विंग को ये पसंद नहीं आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए पेनफुल हो रहा था ये सिचुएशन, उसे जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए था। इसलिए तो लांझन जो है ना विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है, देन उसके बाद अपने हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से कहेंगे, वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुका था और विंग को वो कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग जस्ट मॉर्निंग की वॉइस निकाल रहा था। एंड देन कुछ टाइम के बाद लांझन प्रिपेयर करने के बाद वो विंग के अंदर एंटर हो चुका था। विंग के साथ जब वो कनेक्टेड हो जाता है ना, विंग जस्ट जोर से चिल्लाता है और लांझन उसके ऊपर आ जाता है। एंड देन विंग उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ता है। एंड देन उसके बाद वो लोग जो थे ना वो अपना काम करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे लांझन कंटिन्यूसली विंग को हिट करते जा रहा था और वांगजी जो था ना वो बस विंग के बॉडी को टच कर रहा था बस। एंड देन उसके बाद लांझन फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद अपने भाई को कमांड देता है, जिसके बाद हमारा वांगजी भी खुद भी ऐसे ही करता है और विंग के साथ कनेक्टेड हो जाता है। एंड वो विंग को बहुत ज़्यादा स्पीड हार्डर एंड डीपर वो हिट करता है। एंड देन उसके बाद वांगजी कुछ टाइम तक ऐसे ही इंटीमेट होने के बाद वो लोग मल्टीपल राउंड को परफॉर्म करते हैं। वांगजी लांझन ये दोनों बहुत सारे राउंड को करते हैं, जहाँ पे विंग पूरा थक चुका था, थक हार कर चूर हो चुका था, बट हमारा लांझन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और लांझन जस्ट विंग को हक करता है लास्ट में और कहता है कि विंग थैंक यू सो मच, हमें लगा था शायद से तुम हमें कभी टच नहीं करने दोगे खुद को। विंग कहते हाँ ऐसा क्यों होगा बरा, तो वो दोनों कहते कि क्योंकि तुमने कहा था ना कि मेरी इजाज़त के बगैर मत टच करना। तो विंग कहते अच्छा इसलिए तुम लोग मुझे इतने टाइम से टच नहीं कर रहे थे। वो दोनों कहते कि हाँ। तो विंग कहता ओ हाँ इसमें तो मेरी गलती है लगता है, बट कोई नहीं, अब तुम दोनों मुझे टच कर सकते हो माय हबीज, माय रोमांटिक टू हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ज़रूर विंग, आई लव यू विंग। विंग जो स्माइल करता है, कहता है कि आई लव यू टू बोथ ऑफ यू, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो ना वो लोग फिर से कुछ राउंड को परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे इन लोगों के ऊपर सूरज आ चुका था, ऊपर सूरज चमक रहा था इन लोगों की बॉडी के ऊपर, जहाँ पे ये लोग अपने ऊपर कंबल लेके घुसे हुए थे और गर्मी कुछ टाइम के बाद उन लोगों को महसूस होती है। तभी विंग जल्दी से कंबल को हटाता और कहती है क्या है, ऐसे वो कहता है। और वांगजी और लांझन भी कहते हैं हाँ ये तो बहुत गर्मी है, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग जो था ना इन दोनों को देखता है और उसके बाद उसके सामने सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था। विंग कहता है क्या यहाँ पे तो दोपहर हो चुकी है और हम लोग छत पे ही है। वो लोग कहते कि हाँ हमें पता ही नहीं चला विंग रात के राउंड के बाद। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि हाँ सही कहा। जिसके बाद वांगजी उठता है और कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है और विंग को भी कपड़े देता है और लांझन भी कपड़ों को पहनता है। देन उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, जहाँ पे विंग फिर से लंगड़ा कर चल रहा था क्योंकि उसके बैक में पेन हो रहा था और विंग फिर से कोसते हो गए थे तुम दोनों ना सच में डेविल हो, हमेशा मुझे इतनी बुरी तरह हालत पे छोड़ देते हो। जहाँ पे वो दोनों स्माइल करते कहते ओ माई स्वीट विंग, माई क्यूट विंग, माई एंजल, ऐसे वो कहते। जहाँ पे विंग कहते इतना ज़्यादा मुझे जो है ना ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मुझे पता है तुम लोग ऐसे बोल के फिर से कुछ ना कुछ करना चाहते होगे। वो दोनों बस स्माइल करते कहते हाँ अब तो हमें नहाना भी है ना विंग। विंग जस्ट कहते नहीं अभी नहीं। वो लोग कहते हैं कि हाँ विंग प्लीज़ ना। जहाँ पे विंग कहता है कि चलो ठीक है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग को वो लोग जो थे ना वो वॉशरूम में लेके आते हैं। देन वहाँ पे भी उन लोगों के कुछ राउंड वो लोग परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे उसके बाद विंग को जिस बाहर लेके आते हैं और विंग को कपड़े वगैरह पहनाते हैं। देन उसके बाद विंग को बेड पर लिटा देते हैं और विंग के हाथ में दवाई देते हैं, जिससे वो दवाई के कारण उसका पेन कम हो करके विंग दवाई खाने के बाद उसके बाद विंग आराम से सो जाता है। और सोने के बाद वो लांझन और वांगजी जो थे ना वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि विंग ने
विंग ने इस बार खुद इनवाइट किया था उनको अपने पास, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कल रात के जो कुछ भी हुआ था इसके कारण। एंड देन हमारा लांसहान और वांग जी जो थे ना वो नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट को लेते हैं और ऊपर आते हैं और कहते विंग विंग। और विंग जैसे अपने आँख खोलता है जहाँ पे लांसहान और वांग जी जो थे ना विंग को खाना लेके आ चुके थे और विंग को खिला रहे थे। जहाँ पे विंग कहते तुम लोग मुझे मत खिलाओ, मैं खा सकता हूँ। वो कहते कि हम लोग खिलाना चाहते हैं। तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों चाहते हो तो खिलाओ, ऐसे कहते हैं। देन वो दोनों विंग को मिलकर खाना खिला रहे थे। जहाँ पे विंग कहते बस करो मुझे खाने तो दो परफेक्ट तरीके से, ऐसे विंग कहता है। बट वो दोनों जस्ट खिलाते कहते हैं कि जब हम तुम्हें खिलाना चाहते हैं विंग, हमारे क्यूट से विंग, ऐसे वो कहते। तो विंग स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि अब काम पे नहीं जाना है। तो लांसा कहता है कि मैं जाऊँगा, फिर वांग जी गगा जाएंगे, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है। जिसके बाद लांसान वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विंग और वांग जी बचे। जिसके बाद विंग कहता है कि तो हम क्या करें। तो लांसान कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है विंग, वैसे तुम्हें कुछ न्यू चीज़ें सीखनी थी ना, तो आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा। विंग भी बस एक स्माइल करते कहते हैं कि ठीक है। एंड देन हमारा लांसान वांग जी और विंग जो थे ना ये सीख रहे थे। सीखने के बाद हमारा विंग बस स्माइल करते कहते थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बताने के लिए, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो लोग वहीं पे बैठे हुए रहते हैं, कुछ टाइम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी जॉब पे जाता है तो लांसान घर पे आता है और लांसान भी विंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। जहाँ पे विंग तो लांसान को हमेशा परेशान करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तुम्हारे लिटिल लाइन का काट डालूंगा, ये वगैरह चीज़ें जो थी ना हमारा विंग बोलता रहता है। जिस कारण हमारा लांसान जो था ना वो हमेशा इन सारी चीज़ों से डर जाता था। और विंग उसे हमेशा लांसान को कभी कभी थोड़ा सा विंग बुली करता था, बट लांसान को मज़ा आता था विंग के इन नखरों को सहने में, झेलने में उसे बहुत अच्छा लगता था और विंग को भी बहुत अच्छा लगता था। और वांग जी कभी झेलता नहीं था, विंग को झिलाता था। एंड से विंग खुद वांग जी से परेशान हो जाता था। बट लांसान की इसमें ऐसा नहीं था, लांसान सब कुछ कर लेता था। इसलिए फिर वक्त कैसे बीत गया उन लोगों को खुद नहीं पता चलता और 2 महीने ऐसे ही करके बीत चुके थे। विंग और वांग जी को चाइना में आकर शादी कर 2 महीने बीत चुके थे वांग जी और लांसान विंग को। एंड विंग आज अपने मॉम डैड के घर में आया हुआ था अपने दोनों हस्बैंड के साथ, जहाँ पे उसकी मदर जो कह रही थी देखो विंग तुम्हारे कारण हम इस घर को ले पाए। विंग जिसके माँ आप लोगों की मेहनत के कारण आपने इतने बड़े घर को बाय किया है, मेरी इसमें कुछ कोई भी रोल नहीं था। वो लोग कहते कि तुमने अगर रेस्टोरेंट नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं होता। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि गुड, ये तो अच्छी बात है। और वो लोग घर में जो घर का फंक्शन होता है ना, होम डेकोरेशन फंक्शन, उसका सेलिब्रेशन करते हैं। देन उसके बाद विंग और लांसान जिस घर की तरफ जा रहे थे कि तभी विंग को वोमिटिंग जैसा फील होता है। इसके कारण विंग जो था ना वो कहते हैं कार रोको, जिस कारण लांसान जो कार को रोक देता है। जिसके बाद विंग दरवाजे को ओपन करता है और बाहर जाकर वोमिटिंग करता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के पीठ को सहला रहा था। लांसान पानी की बोतल लेके आता है और कहते विंग तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग जिस पानी पीता है और कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग जो थे ना वो विंग को देख कर कहते कि अगर विंग कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हॉस्पिटल चल सकते हो। विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, चलो, ऐसे कहता है। और विंग कार में आकर जो था ना वो विंडो के ऊपर अपने सर को रखकर ऐसे सो जाता है। जिस कारण लांसान जो था ना विंग से कहते विंग जस्ट सो चुका था। तो वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, सोने दो उसे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग घर में आते हैं तो वांग जी विंग को उठाकर ऊपर लेके आते हैं। देन कमरे में लाकर विंग को सुला देते हैं, विंग के कपड़ों वगैरह को चेंज करके। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग सुबह उठकर वॉमिटिंग करने के लिए चला जाता है। जिस कारण लांसान और वांग जी पूरे शौक थे कि सडनली क्या हो गया, विंग फिर से वॉमिटिंग करने के लिए गया है। इसलिए वो लोग डर जाते हैं और विंग से कहते विंग कहते चुप रहो थोड़ा सा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो दोनों शांत हो जाते हैं और विंग को देखते जहाँ पे विंग रिलैक्स हो जाता है। देन उसके बाद वो दोनों कहते हैं कि क्या हुआ है मुझे बताओगे, कल भी तुमने वॉमिटिंग की थी अब भी वॉमिटिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है। विंग कहते लगता है कि मैंने कल ज़्यादा ही खाना खा लिया था ना इसके कारण। बोले विंग तुमने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया था। विंग कहते हैं लांसान खाया होगा, तुम्हें नहीं याद क्या, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खाया था, मुझे तो याद है। तो वो दोनों कहते हैं कि शायद हो सकता है। जिसके बाद विंग कहता है कि छोड़ो चलो उठो जल्दी, ऐसा कहता है। देन विंग उठ जाता है। उठने के बाद वो लोग जो थे ना वो नहाने चले जाते हैं। विंग और लांसान और वांग जी तीनों मिलके बस एक शावर लेते हैं प्यारा सा, जहाँ पे विंग की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। वो लोग कहते हैं कि विंग तुम बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। विंग कहते सच में। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ क्या तुम अब वेजिटेबल खाना स्टार्ट करते। विंग कहते नहीं मैं घास फूस नहीं खाता हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे वो दोनों स्माइल करते हुए कहते हैं। देन उसके बाद वो शावर वगैरह लेते नीचे आते हैं। एंड ब्रेकफास्ट टेबल पर विंग और नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रहा था। जहाँ पे ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद विंग को फिर से अजीब महसूस होता है, इसलिए विंग फिर से भागकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जहाँ पे लांसान को समझ भी नहीं आता कि सडनली विंग को हो क्या रहा है, विंग वॉमिटिंग क्यों कर रहा है। इस कारण वांग जी जो लांसान जो था ना डॉक्टर को बुला देता है घर में ही और विंग के कमरे में देखते जहाँ पे विंग वॉमिटिंग करने के बाद अंदर आते कहते हाँ ये क्या हो रहा है, इतना से तो वॉमिटिंग क्यों फील हो रहा है मुझे, हाँ पागल हो जाऊंगा मैं इससे,
ऐसे विंग को लग रहा था, क्योंकि विंग का जो भी खाना खा रहा था ना वो बाहर निकल रहा था, इसके कारण विंग को अजीब लग रहा था इसलिए। एंड विंग जो था ना वो ऐसे ही बेड पर आकर लेट जाता है। तभी लांसान जो था डॉक्टर को अंदर लेकर, जहाँ पे विंग 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 कहते हैं हाँ क्या क्या हुआ है, और लांसा कहते विंग में डॉक्टर लेकर। विंग कहते डॉक्टर क्यों, तो लांसा कहते विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। विंग लांसा को घूर के देख रहा था, बट विंग कहता है कि ठीक है। एंड डॉक्टर आते हैं और विंग का चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। लांसा हमारे विंग के सामने खड़ा था। वांग जी जो था ना वो जॉब पे जा चुका था। डॉक्टर विंग को अच्छे से चेक करते और कहते कि क्या तुम्हें स्टमक में पेन वगैरह है। विंग कहते नहीं। जहाँ पे डॉक्टर विंग के नब्स को चेक करते हैं अच्छे चेक करने के बाद वो 2 बार चेक करते हैं। एंड वो जस्ट कहते हैं कि आपको, मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं डॉक्टर का एड्रेस बताता हूँ, आपको वहाँ जाना चाहिए। जहाँ पे वांग जी के लांसा कहते क्या हुआ है, विंग को कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हुई है ना। हाँ, जहाँ पे डॉक्टर कहते कि मैं ये बता नहीं सकता हूँ, बट आपको एक बार जो है ना इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गायनोलॉजिस्ट के पास। जिस कारण जो ना विंग कहता है कि ओह ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं जाकर देखता हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग और लांसान जो थे ना डॉक्टर के पास जा चुके थे, और डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद हमारे विंग के कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा जाते हैं। और इसके कारण जो वांग जी को पता चलता है कि विंग और लांसान हॉस्पिटल में है करके, तो वांग जी खुद भी हॉस्पिटल में आ चुका था। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो विंग से पूछते कि क्या हुआ है करके। विंग कहता है कुछ नहीं, जस्ट वॉमिटिंग हुई थी और कुछ भी नहीं। बट लांसान को तो भी इतनी परवाह होती है ना सच में, ऐसे वो कहते हैं। देन डॉक्टर कहते हैं कि आपको कुछ टाइम तक यहाँ पे बैठना होगा और आपको इसके बाद रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, ऐसे बताया जाता है। जिसके कारण हमारा विंग कहता है कि ठीक है। एंड लांसान और वांग जी वहीं पे बैठे होते। विंग कहते हैं अगर तुम लोग को कोई काम हो तो तुम लोग काम करने के लिए जा सकते हो, बट वो दोनों कहते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे। और वो लोग वहीं पे बैठे रहते, कुछ खाते हैं पीते हैं बातें करते हैं। देन कुछ टाइम के बाद जो नर्स आती है और कहते हैं कि चलिए सर के रूम में, ऐसे बोलती है। देन उसके बाद वो लोग रूम में पहुंच चुके थे, जहाँ पे डॉक्टर और रिपोर्ट्स को देख रहे थे। वहाँ पे 4 डॉक्टर खड़े थे और रिपोर्ट्स को देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर विभूषण। विंग कहता है कि हाँ। तो वो लोग कहते हैं कि मेडिकल के दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि। विंग कहता है कि क्या हुआ है, आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है। तो विंग कहता है कि आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है। तो जहाँ पे डॉक्टर जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मेल प्रेग्नेंट है, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं कि क्या सच में, तो वो इंसान कहते हैं कि हाँ सच में। तो विंग बस एक स्माइल करते कहता है कि हाँ मुझे पता था, ऐसे विंग कहता है। बट जहाँ पे वांग जी कहते क्या आप क्या कह रहे हो डॉक्टर। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मिस्टर विभूषण आप प्रेग्नेंट हो, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो थे ना वांग जी और लांसान जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहे थे। विंग ये सब क्या है, ऐसे वो देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, ऐसे विंग कहता है। और विंग सब नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि विंग को ऑलरेडी ये सब कुछ पता था, उसे पता था पहले से, इसलिए विंग नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। बट वांग जी और लांसान के लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, विंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है भला। वो लोग यही सोच रहे थे। जहाँ पे विंग कहते क्या क्या हुआ है तुम दोनों को। जहाँ पे वो दोनों कहते विंग तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो करके। विंग कहता है कि हाँ, पर तुम लोग को खुशी नहीं हो रही मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम लोगों को वारिस दे सकता हूँ, तुम्हारे अंकल की वो ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, तो तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है क्या। जहाँ पे वो दोनों कहते कि हाँ हमें खुशी हो रही है, बट यकीन नहीं हो रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो करके, वो अभी कैसे हो सकते हो विंग। हाँ विंग कहते मतलब क्या है तुम्हारा। तो वो दोनों कहते कि विंग हम 4 सालों से एक दूसरे के साथ हैं हम लोग, एंड देन 4 सालों के बीच में हम लोगों ने ये सब कितनी बार किया है। आज से पहले तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए और आज सडनली कैसे हो गए। तो विंग कहता है कि क्योंकि। वो दोनों कहते क्या। तो विंग कहता है मुझे पहले से पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ करके। जहाँ पे वो दोनों शॉकिंगली विंग को देख रहे थे, क्या मतलब है, तो तुम हुए क्यों नहीं। विंग कहता है जब भी हम लोग इंटीमेट होते थे तो मैं दवाई खाता था। वो दोनों कहते किस तरह की दवाई। तो विंग कहता है जिससे मैं प्रेग्नेंट ना हो सकूँ, मैं कंसीव ना कर सकूँ, इसलिए मैं दवाई खाता था, जिससे 4 सालों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने अभी सडनली कुछ शादी से पहले, हमारी शादी से पहले जो है ना, मैं डॉक्टर के पास गया था चेकअप करवाने के लिए, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। एंड डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ ठीक है, इसलिए मैंने उस मेडिसिन को खाना बंद कर दिया। एंड देन उसके बाद हम लोग डेली एक्टिविटी करते गए, एंड देन आज उसका रिजल्ट मेरे टमी में है, समझ रहे हो। वो दोनों जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहे थे। इसका मतलब विंग तुमने हमारे से ये स्पेशल चीज़ छुपाई। विंग कहता है हाँ, अगर मैं तुम लोगों को बता देता तो शायद से तुम लोग मुझे बचा के पैदा करने वाली मशीन बना देते। तो वो दोनों कहते बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे भला। और विंग को जो चीज़ पसंद है हम वही चीज़ करना पसंद करते हैं, हम विंग को परेशान क्यों करेंगे। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम दोनों का मैं बता नहीं सकता, तुम दोनों कभी कभी मुझे परेशान भी कर देते हो। वो दोनों कहते विंग हम तो ऐसा कभी भी नहीं करते हो, हम तो बहुत अच्छे हैं। विंग कहता अच्छा तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। वो दोनों कहते कि हाँ विंग हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। विंग कहते चुप रहो तुम दोनों, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में, ठीक है। वो दोनों कहते कि बट विंग ये तो गुड न्यूज़ हुई ना। तो विंग कहता है हाँ
क्या तुम लोगों को अच्छा लगा? वो दोनों कहते कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश है विंग, बहुत ज़्यादा। सिर्फ हमें थोड़ा सा इसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट अब हम खुश है विंग। विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे कहता है तो लांसा कहता है तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को और अंकल को बताएं? तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, चलो चले। ऐसे कहते हैं। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं सीधा। फिर वो लोग घर में पहुँचते हैं। घर में पहुँचने के बाद कुरैन को ये न्यूज़ मिलती है। कुरैन जस्ट उसे हार्ट अटैक आने वाला था ये उस सुनकर कि ये लोग मजाक कर रहे उसके साथ, मजाक करे। बट जब विंग अपनी रिपोर्ट्स को दिखाता है, कुरैन कहता है क्या सच में ये हो रहा है? तो विंग कहता है हाँ अंकल, आप यकीन करो, आपको क्या लगता है मैं स्पेशल मेल हूँ? पता है स्पेशल मेल मतलब मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूँ, मैं बच्चे को बर्थ भी दे सकता हूँ, इसको स्पेशल मेल कहा जाता है। जहाँ पे कुरैन कहते हैं हाँ हाँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विंग कहते ज़रूरत ही नहीं लगी इसलिए मैंने बताया नहीं, बट अब मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे कुरैन कहता है कि ओ माय गॉड बहुत यूनिक न्यूज़ है और सबसे डिफरेंट है। तो विंग कहता है कि हाँ ये तो आपने सही कहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अंकल। कुरैन कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे अब छोटे छोटे नन्नू नन्नू से बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ आपको तो मौका मिलेगा और वांगजी और लांसान की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वांगजी और लांसान कहते हैं नहीं विंग, हम हमारे लिए तुम ही ठीक थे, हम बच्चे के बारे में इतना कभी नहीं सोचते थे। बट विंग कहता है फ्यूचर में तो सोचते ना। जहाँ पे वांगजी और लांसान कहता है कि हाँ हम अडॉप्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विंग कहता है कि चुप रहो, अब तुम लोगों को खुद का मिल रहा है तो यहाँ पे अडॉप्शन की प्रोसीजर बता रहे हो मुझको? हाँ। तो वो दोनों बस हंसने लगते हैं, कहते हैं माय विंग, माय क्यूट सी एंजल। विंग जस्ट कहते चुप रहो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग कहता है कि मुझे अपने मोम डैड को भी बताना है क्योंकि उसके मोम डैड को पूरी तरह से पता नहीं ना। इसलिए विंग कहता है कि क्या तुम मेरे मोम डैड के घर चलना चाहोगे? जहाँ पे वांगजी और लांसान कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद विंग अपने वांगजी और लांसान के साथ अपने घर की तरफ निकल जाता है जहाँ पे उसकी मदर घर पे काम कर रही थी। जहाँ पे विंग जैसे अपनी माँ को, तो माँ आपने इतने सारे सर्वेंट तो रखे हैं ना काम करने के लिए। उसकी माँ कहते कि हाँ बट तुम यहाँ पे सडनली कैसे? विंग कहता क्या मैं आ भी नहीं सकता था? उसकी माँ कहती कि हाँ हाँ तुम आ सकते हो बेटा, बताओ क्या खाओगे, बताओ मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं माँ, मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आपकी ज़रूरत है। तो उसकी माँ कहते मतलब? तो विंग बस स्माइल करते कहते हैं माँ मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। तो उसकी माँ कहती कि तुम क्या बताने के लिए आए हो विंग, बताओ मुझे। विंग कहता है कि माँ मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं ना। उसकी माँ कहती क्या? तो विंग कहता है कि मैं ना प्रेग्नेंट हूँ माँ। जहाँ पे उसकी माँ जो काम कर रही थी ना वो रुक जाती है और वो शॉकिंग भी देख क्या 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 कहा तुमने? तो विंग कहता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी माँ कहती है कि विंग तुम पागल हो, किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ तुमने नशा वशा किया तो नहीं है ना? हाँ जो इस तरह की बातें कर रहे हो मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहता माँ आप ये क्या कह रहे हो? क्या मैं तो आपको नशेड़ी नजर आ रहा हूँ जो आप मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो? जहाँ पे उसकी माँ कहती विंग तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ। विंग कहता हाँ माँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं तो वही तो बता रहा हूँ ना। मैं ना माँ। उसकी माँ कहती क्या? तो विंग कहता है माँ मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। उसकी माँ कहती विंग तुम इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगी। जहाँ पे विंग कहता है कि माँ, जहाँ पे उसकी माँ कहती कि क्या? हाँ तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो भला, मुझे बताओगे? हाँ तुम जो बोल रहे हो ये सीरियसली? हाँ। विंग कहता है कि माँ लांसान वांगजी तुम बताओ ना माँ को। जहाँ पे लान वांगजी और लांसान कहता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये प्रेग्नेंट है। विंग की मदद करती लगता है कि इसके साथ ना तुम दोनों भी पागल हो गए हो, किस तरह का फ्रैंक खेल रहे हो मेरे साथ? हाँ किस तरह की बातें चल रही है तुम लोगों के बीच में? हाँ किस तरह का मजाक चल रहा है बताओ मुझे। जहाँ पे विंग तो माँ आपको क्या हर बात मेरी मजाक ही लगती है? मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना माँ, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो बताइए मुझे। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि तुम्हारी बातों पे विंग मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भला, मुझे बताओगे? तो विंग कहता माँ मैं क्या कर रहा हूँ भला? हाँ मैं सही तो बोल रहा हूँ माँ, सच में। उसकी माँ कहती विंग कहते क्या? तो उसकी माँ कहती कि झूठ बोलना बंद करो, चलो सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हुई है बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और लांसान और वांगजी हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं माँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खुद। जहाँ पे उसकी माँ कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम झूठ ही बोल रहे हो विंग। फिर कहते हाँ सच में लांसान रिपोर्ट्स लाए हो, माँ को दिखाओ। ऐसे कहता है। जिसके बाद उसकी माँ रिपोर्ट्स को देखती है और कहती है ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया विंग? तुमने अपने जेंडर को चेंज कराया है? बताओ सच में तुमने जेंडर को ही चेंज कराया है ना? विंग कहते माँ आप पागल हो, मैं इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता हूँ भला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तो पहले से मेरे पास था। उसकी माँ कहते हमें कैसे पता नहीं, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है तो हमें भी तो ये सब कुछ पता होना चाहिए ना। हाँ। तो उसकी माँ कहती कि हाँ हमें ये सब पता होना चाहिए ना। विंग कहते हाँ माँ ये सब आपको पता होना चाहिए बट अभी पता नहीं है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना तो यकीन करिए मेरा, सच में इस बात पे यकीन करिए माँ, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं।
तब भी उसकी माँ क्या दोनों कौन दोनों? विंग कहता आई एम सॉरी माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ माँ मैं। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि हाँ ठीक है बस तुम ना। तो विंग कहता है कि हाँ माँ बस मैं, ठीक है। जहाँ पे उसकी माँ बस स्माइल करती है और कहते कि ठीक है। जिसके बाद उसकी माँ कहती कि ये डाइजेस्ट करना तो मुश्किल है, बट कोई नहीं, अगर लांझान और वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग भी बस एक स्माइल करता है, कहता कि ज़रूर, ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद लांझा जी और लांझान वहाँ पे आते हैं और वो लोग मिलकर अच्छे से खाना वगैरह खाते हैं विंग के मदर के घर में। एंड देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि देखा मेरी माँ को यकीन करना कितना मुश्किल था ना, बट हम लोगों ने तो जल्दी मुश्किल कर लिया। आई एम सीरियस, तुम दोनों ने तो जल्दी मुश्किल यकीन कर लिया। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ विंग जो भी कहता है वो सच ही कहता है ना, इसलिए। तो विंग कहता है कि हाँ ये तो है, मुझे लगा था कि शायद से तुम दोनों। तो वो दोनों कहते क्या, हमें लगा था कि शायद से तुम दोनों मुझ पे यकीन नहीं करोगे। वो दोनों कहते विंग हम ऑलवेज तुम्हारे पे यकीन करते हो, तुम्हें पता है ना। विंग कहता है हाँ मुझे ये तो पता है कि तुम दोनों हमेशा मुझ पे यकीन करते हो करके, बट फिर भी एक छोटा सा डर रहता है ना कि यकीन ना हुआ तो, है ना, इसलिए मैं सोच रहा था। तो विंग की ये बातों सुनने के बाद लांसान और वांगजी जो थे ना वो विंग को घूर घूर के देख रहे थे और कहते विंग ऐसा मत कहो, तुम्हें हम पे ट्रस्ट रखना ही होगा। विंग कहता ठीक है बाबा मैं रखूँगा, तुम लोग टेंशन मत लो, ओके। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण लान वांगजी और लांसान जैसे एक स्माइल करते हैं। देन कहते हैं कि ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, वो लोग घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद कुरैन ने 2 नैनी को हायर कर लिया था। जहाँ पे विंग घर पे पहुँचता है ना तो विंग कहते ये सब क्या है अंकल। कुरैन जस्ट विंग को दिखाते कहते आप दोनों को इसका ध्यान रखना होगा हर चीज़ के लिए। जहाँ पे विंग कहता किस लिए अंकल? कुरैन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो विंग इसलिए। तो विंग कहता है हाँ अंकल, पर टाइम है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे डॉक्टर के पास फिर से रेगुलर चेकअप करने के लिए जाना होगा। डॉक्टर बताएंगे कि क्या सिम्टम होंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो कुरैन कहता है कि हाँ बट फिर भी तुम्हारे ध्यान रखने के लिए मैंने 2 नैनी को बाय किया है, 2 नैनी को रखा है और वो दोनों नैनी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी विंग। विंग कहता है हाँ बट अंकल। कुरैन कहता है क्या? जहाँ पे विंग कहता है कि बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। कुरैन कहता है मतलब क्या तुम्हारा? हाँ। तो विंग कहता है कि मैं खुद का हैंडल कर लूँगा। कुरैन कहता है नहीं, तुम्हें लगता होगा कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, बट नहीं, तुम कोई भी चीज़ को ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो और बेबी को कुछ हो, समझे। जहाँ पे विंग कहते हैं कि ठीक है अंकल मैं समझ गया। बट वांग जी जस्ट विंग को देख क्या हुआ है विंग। विंग कहता है कि अपने अंकल को थोड़ा समझाओ ना। वांग जी कहते हैं एक प्रकार है जो विंग अंकल सही कह रहे हैं, हम लोग भी तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। क्या पता इसमें क्या प्रॉब्लम होगी और क्या क्या होगा तो हम खुद नहीं जानते हैं विंग। विंग कहता है कि हाँ ये तो सही कहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे विंग कहता है और एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो वांगजी और लांजा के साथ कमरे में वापस आ जाता है। जिसके बाद विंग को नैनिस के नाम पता चलते हैं। नैनिस के नाम पता चलने के बाद विंग उनको बताता है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जब होगा मैं बता दूंगा करके। क्योंकि विंग को तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, जस्ट विंग वॉमिटिंग करता था। देन उसे खाने में थोड़ा सा उसे खाना पसंद नहीं आ रहा था, बस यही हो रहा था और कोई चीज़ नहीं हो रही थी। तो विंग उन लोगों को रखे भी क्या करेगा, इसलिए विंग कहता कि जब ज़रूरत होगी मैं तो आप लोगों को बुला लूँगा। तो वो लोग जस्ट विंग की बातों को मानते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं फिर, और वो चले जाते हैं। जिसके बाद विंग और लांझान नीचे आते हैं खाना खाने के लिए। और कुरैन जो विंग के लिए ज़्यादातर हेल्दी फूड दे रहा था। विंग कहता है कि नहीं खाऊंगा मैं, ऐसे कहता है। बट कुरैन कहता है कि तुम्हें खाना होगा अपने बच्चे के लिए। जहाँ पे विंग कहता है सब लोग अपने बच्चे के लिए जो ना एक अच्छा सा फूड खिलाते हो और आप मुझे किस तरह का फूड खिला रहे हो अंकल। कुरैन कहता है कि विंग ये तुम्हारे लिए अच्छा है बेटा। जहाँ पे विंग अंकल के मुंह से बेटा वर्ड सुनता है तो वो शॉक कुरैन को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे कुरैन कहता है क्या हुआ है? विंग कहता आपने क्या कहा, आपने सुना है ना अंकल? तो कुरैन कहता है कि मैंने खुद से मुँह से कहा है तो मुझे पता नहीं होगा। विंग कहता है शायद से नहीं पता होगा अंकल आपको। कुरैन कहता है विंग बस हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है अंकल मैं समझ गया, मैं खुद का ध्यान रखूंगा, ओके। जहाँ पे कुरैन वांगजी और लांजा को तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, सारी चीज़ें उसे जो चाहिए वो तुम लोगों को देना होगा। तो वो दोनों जस्ट कहते कि हाँ अंकल हम ज़रूर करेंगे, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो थे ना विंग का वो दोनों अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे हमारा विंग वांगजी और लांझन के प्यार से बहुत ज़्यादा फुल्ले समा नहीं सकता था। इतना ज़्यादा लांझन और वांगजी का उसके लिए प्यार था। वो लोग हमारे विंग को हॉस्पिटल लेके जाते। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारे विंग का ट्रीटमेंट करवाया जाता, उसे चेकअप करवाया जाता। देन उसके बाद हमारे विंग का चेकअप होने के बाद लान वांगजी और लांझान जो थे ना वो विंग को घर में वापस लेके आते।
जहाँ पे सोनोग्राफी के अंदर बस एक पहले जो सोनोग्राफी की वहाँ पे जैसे एक डॉट दिखाया गया था, जहाँ पे विंग ने कहा था कि ये बच्चा है, तो डॉक्टर ने कहा था कि हाँ ये पहले से छोटा है, बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जहाँ पे विंग को यकीन नहीं हो रहा था, बट उसने कहा था कि ठीक है। और विंग को जो प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, इसके कारण जो थे ना, डॉक्टर ने विंग को एक किताब दी थी, यहाँ तक कि लानवांग जो लानजान को भी दी थी, उन लोगों को भी पढ़ने के लिए कहा था कि विंग के बॉडी में कैसे चेंजेस आएंगे, विंग कैसे किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे चिड़चिड़पना वगैरह जो चीज़ें थी ना, विंग के साथ क्या क्या होगा करके। इसलिए उन्होंने जो थे ना वो वांगजी और लानजान को दोनों को किताब दी थी, और वो दोनों शौक हो चुके थे कि वांगजी और लानजान विंग के हस्बैंड है करके। इसलिए वो लोग सोच रहे शायद से यूनिक चीज़ें होने के कारण यूनिक इन लोगों को मिला है, वो लोग ऐसे सोच रहे थे। आई मीन से यूनिक मतलब विंग के पास दो दो हस्बैंड होने के कारण विंग प्रेग्नेंट हुआ होगा, वो लोग ये सोच रहे थे। एंड विंग घर में आकर पूरी किताब को पढ़ता है, और विंग क्या लान वांगजी और लानजान जो थे ना वो ख्याल रखना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सोचा था गाइस कि मैं आज के पार्ट को जो आई मीन से इस पार्ट को लास्ट बनाऊंगी, पर ये नहीं बना है, क्योंकि इस बार मैं इस स्टोरी में जो चाहती हूँ कि विंग की प्रेगनेंसी को मैं क्लियर तरीके से पूरी तरह से अच्छे से दिखाऊँ करके, क्योंकि हमेशा मैं स्टोरी में जो ना प्रेगनेंसी को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ और जल्दी से स्टोरी को फिनिश करती हूँ। इसके कारण मैं इसलिए इस बार लास्ट पार्ट में अच्छे से प्रेगनेंसी को क्लियर करूँगी, एंड देन बाद में स्टोरी फिनिश करूँगी। ओके देन बाय बाय। ओके।